मैं संस्कृति कक्षा 9वीं की छात्रा अपने सदन से आज के अति आवश्यक विषय हमारा जो है बिना मछली, बिना पानी की मछली और बिन इंटरनेट का जीवन एक समान, इसके समक्ष में रह के अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इंटरनेट के विषय में लगभग सबको पता है, चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, इंटरनेट का उपयोग हर कोई करता है। अब हमें तो इस इंटरनेट का धन्यवाद करना चाहिए कि इसकी वजह से हम देश दुनिया से जुड़ पा रहे हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने की खबर मिनटों में जान पा रहे हैं। ये ना अब हमारी दिन की शुरुआत ना इंटरनेट के बिना होती है, ना ही दिन का अंत। चाहे खेल हो या विद्या, चाहे नृत्य हो या संगीत, इन सभी कौशलों को दिखाने का अवसर हमें संचार माध्यम से ही तो प्राप्त होता है। कई महान लेखकों की रचना को हम ई बुक्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अब अगर सोचिए, हम ई बुक्स के माध्यम से अगर पढ़ने लगे तो दुनिया के लाखों हजारों पेड़ कटने से बच सकते हैं, तो हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इस इंटरनेट की मदद से हम अपने बिलों का भी भुगतान कर सकते हैं, जैसे घर बैठे हम अपने बिजली, डीटीएच, टेलीफोन का भुगतान कर सकते हैं। ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जो अपने कर्मचारियों को ऑनलाइन काम करने का अवसर प्रदान करती है, जिसको हम सरल भाषा में वर्क फ्रॉम होम भी कहते हैं। इस इंटरनेट की मदद से हम अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, जैसे हम गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और यहाँ तक कि टीवी प्रोग्राम सब देख सकते हैं। इस इंटरनेट की वजह से हम वर्चुअल मीटिंग्स भी कर सकते हैं, जो कि हमें देश दुनिया भर के लोगों के साथ संपर्क करने में मदद करता है। और सबसे बड़ा उदाहरण, जब इस कोरोना काल की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए थे और बच्चे घर पर बैठे रहे, तब हम बच्चों के 2 साल बर्बाद होने से बचे। इसका श्रेय किसको जाता है? उत्तर है इंटरनेट। इस इंटरनेट ने ये भी संभव कर दिखाया, इंटरनेट की वजह से हमारी पढ़ाई जारी रही और हम छात्रों के 2 साल बर्बाद होने से बचे। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप उसके विपक्ष में, इंटरनेट के विपक्ष में ना जाके उसके पक्ष में देखिए। तो इंटरनेट हमें रोज एक नई सुविधा प्रदान करने से पीछे नहीं हटता। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि उसके पक्ष में देखिए और सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं आशीर्वाद गुरु कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र अग्नि सदन से आज आपके सामने दिया गया विषय है बिन पानी की मछली और बिन इंटरनेट का जीवन एक समान, विपक्ष में कुछ कहना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना मूल्यवान है और उसके बिना ना ही कोई मनुष्य, ना ही कोई पशु पक्षी और ना ही कोई मछली अपनी ज़िंदगी जी सकती है। पानी तो मछलियों का घर है। क्या मछलियों के घर को उजाड़ना सही है? क्या मछलियों का घर इंटरनेट से तुलना करना सही है? क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था कि पानी को हमें इंटरनेट के साथ तुलना करना पड़ रहा है? इंटरनेट एक अभिन्न अंग बन चुका है हमारे दिन ब दिन में। पर क्या पहले से इंटरनेट का ऐसे इस्तेमाल होता रहता था? क्या 19वीं सदी के लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल क्या करते थे? हम मान लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, रामनुजन जी इत्यादि। क्या उन्होंने सफलता प्राप्त नहीं की? क्या उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल किया सफलता प्राप्त करने के लिए? जी नहीं। ये कैसे धारणा लेके हम जी रहे हैं कि हम अपना जीवन उस इंटरनेट के साथ तुलना कर रहे हैं। अब इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन उससे कई ज़्यादा उसके नुकसान हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं छात्रों के लिए कैसे हानिकारक है। ये छात्रों की एकाग्रता के लिए हानिकारक है। जब छात्र एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, जब वो छात्र उस फोन को लेता है पढ़ने के लिए, तब अचानक से अधिसूचना आ जाती है। उस अधिसूचना को देखकर हर छात्र के मन में ये उत्सुकता जागती है कि इस अधिसूचना में क्या है, और उसी समय हमारा पढ़ाई से मन हटने लगता है। हम पढ़ाई के अलावा हर अन्य कार्य करने लगते हैं। क्या ये सब सही है? जी नहीं। अब हम दूसरी बात पे जाते हैं। हम आजकल लगभग सभी बच्चे और लोग ऑनलाइन गेम्स में ज़्यादा शामिल होते हैं, जो कि एक हिसाब से सही है, लेकिन वो खेलते कितने समय के लिए वो ज़्यादा निर्भर करता है। लोग 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खेलते हैं, जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़ता है।
और उनका धीरे धीरे पढ़ाई से मन हटने लगता है। उसके कारण उनका नेत्र में भी दर्द होता है, जिससे उन्हें बाद में चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब एक नया मसला निकला है कि आजकल लोग खाते उठते बैठते सोते मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कुछ लोग सुबह अपना मोबाइल फ़ोन ना देखें तो वो ऐसे तड़पते हैं जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है। क्या इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसको अपने जल्द से उसकी तुलना कर रहे हैं? ये बहुत शर्म की बात है। पर अभी फिलहाल एक कोविड जैसी बीमारी हमारे साथ हो रही थी, तो उसके दौरान ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल किया गया और वहाँ पे लगभग हम एक चीज़ देखेंगे कि 100 से 200 हर बच्चों का लगभग 100 से 100 अंक आए थे। लेकिन जब वही परीक्षा ऑफलाइन में हुई तो लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे फेल थे। तो इसमें दोष किसका है? क्या इसमें दोष शिक्षक का है? क्या इसमें दोष इंटरनेट का है? क्या इसमें दोष छात्र का है? हाँ, मैं मानता हूँ उस समय ऑनलाइन एग्जाम सही था उस पर्यावरण को देखते हुए, लेकिन जब बाद में स्थिति सुधरते गई कभी भी कई सारे विद्यालय थे जिन्होंने ऑनलाइन एग्जाम्स को ज़्यादा ये किया, ज़्यादा उनको प्रभाव डाला। ठीक है, तब शायद ये बहुत सही चीज़ नहीं थी। यहाँ पे बच्चे इंटरनेट पर ज़्यादा निर्भर हुआ करते थे और वो खुद ना पढ़ के अपने शिक्षकों से या अपने दोस्तों से सवालों का उत्तर मांगते थे। अंत में मैं बस आप सबसे इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है अपना भविष्य बचाने, इंटरनेट को अपने से दूर रखो और खासकर उस यंत्र को जो आपको पढ़ाई से आपका ध्यान रखना है। इसी के साथ धन्यवाद। इंसान ने ही इंसान की खुशियों में दखल दिया। इस इंटरनेट की दुनिया ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। इसी के साथ में उनका स्वरूप पानी रही त्रिशूल सदन की ओर से आज आप सभी के समक्ष दिए गए विषय बिन पानी की मछली और बिन इंटरनेट के जीवन सामान्य के पक्ष में कुछ प्रस्तुति देना चाहता हूँ। जैसे कि आज आप देख सकते हैं इस चल रहे युग में जैसे ही एक मछली को पानी के बिना जीना असंभव सा है, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य के लिए या वो चाहे वयस्क हो, बालक हो या फिर एक बुजुर्ग ही क्यों ना हो, इंटरनेट के बिना जीना उसके लिए शायद ही असंभव सा हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कोरोना काल में जब विद्यार्थी विद्यालय नहीं जाकर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उसी समय इंटरनेट के द्वारा ही ऑनलाइन क्लास का प्रबंध हो पाया और जब कार्यकर्ताएं कार्यालय में जाना असंभव सा हो गया था, उस समय वर्क फ्रॉम होम का प्रबंध इंटरनेट के जरिए ही हो पाया। तो हम इंटरनेट को इसमें क्यों दोषी ठहराएं? तो अगर हम देखा जाए तो इंटरनेट एक सूचना का माध्यम है। अगर हम चाहें तो जो हमें न्यूज़पेपर में नहीं मिल पाता वो हमें इंटरनेट के द्वारा हर चीज़ का सूचना मिल सकता है, चाहे वो शिक्षा हो, मनोरंजन हो, व्यापार हो या ही खेल ही क्यों ना हो। तो अगर हम इंटरनेट को दोषी ठहराएं तो इस बात में क्या हम गलत नहीं हैं? अगर देखा जाए तो एक तरह से इंटरनेट के द्वारा हम कई सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किताबों में शायद हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं लेकिन एक सीमित समय तक, लेकिन इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम असीमित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जब मनोरंजन का बात आता है तो उस समय भी हम मनोरंजन इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं और इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मानता हूँ कि इंटरनेट एक तरह से गलत साबित हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इंटरनेट को हर चीज़ में दोषी ठहराएं। और इंटरनेट का महत्व यह है कि अगर हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि हो गया मोबाइल फ़ोन को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शायद सबके लिए सहायता पूर्वक ना हो। तो अगर देखा जाए तो इंटरनेट का एक ऐसा महत्व है जो हमको कई सारे वेबसाइट्स हैं, सर्च वेबसाइट, जिससे हम कई तरह के रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में कई तरह की प्रक्रियाएं, कई तरह की तरक्की कर सकते हैं जो हमारे देश तथा विश्व के लिए बहुत ही सहायता पूर्वक होगा। तो इंटरनेट जब देखा जाए तो इंटरनेट हर तरह से बुरा नहीं होता। इंटरनेट से हम कई सारे विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा कर देगा अपसेट, ज़रूरत से ज़्यादा कर देगा अपसेट। बहुत अच्छा और थोड़ा बुरा भी है ये इंटरनेट।
बहुत अच्छा और थोड़ा बुरा भी है। ना पढ़ने के ढूंढ रहे हैं बहाने, ना पढ़ने के ढूंढ रहे हैं बहाने, बच्चे हो गए हैं इंटरनेट के दीवाने। इसी के साथ सुप्रभात आप सभी को। मैं प्रेक्षा पटेल कक्षा 9वीं वर्ग से त्रिशूल सदन से आज आपके सामने इंटरनेट के बारे में बोलने जा रही हूँ। आप सभी लोग अपने निजी जीवन में इंटरनेट को इस्तेमाल करते ही होंगे। इसके जितने लाभदायक ये जितना ही लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। जो लोग इंटरनेट अपने निजी जानकारियों के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए तो इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, परंतु जो किसी बिना मतलब के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये बस समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। कई लोग इंटरनेट पे घंटों बिताते हैं, कई लोग इंटरनेट पे घंटों बिताते हैं। इससे उन्हें इसकी लत लग जाती है, जिससे वो अपने परिवार और परिजनों से भी अच्छे से बात तक नहीं कर पाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेट को एक लिमिट में ही इस्तेमाल करें और काम आने पर ही इस्तेमाल करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंटरनेट के लिए लगाए जाने वाले टावर के लिए पक्षी और जानवरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। आप सब जानते ही होंगे कि इंटरनेट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याएं भी हमारे देश में बढ़ रही है। हाल ही में कोविड के लॉकडाउन में हमें इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे माता पिताओं ने मोबाइल में हमें इंटरनेट की सुविधा देकर हमें पढ़ने की आवश्यकता दी गई थी। पढ़ने के हमने इंटरनेट के द्वारा पढ़ तो लिया, लेकिन उसके साथ साथ हमने बहुत सारी गलत आदतें भी डाल दी, जैसे इंटरनेट गेम्स, वीडियोस, सोशल मीडियाज और कई सारी चीज़ें, जिससे अब हम जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस में जा रहे हैं तब हमें दिक्कतें आ रही हैं। हम इस लतों को नहीं छोड़ पा रहे हैं और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि इंटरनेट के लिए कई माता पिताओं ने अपने बच्चों को मना किया और बच्चों ने आत्महत्या तक भी बात पहुंच गई है। हम सब हैं देश की पहचान, हम सब हैं देश की पहचान, नहीं बर्बाद होने देंगे हमारी जान। इससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें इंटरनेट को हमारी कमज़ोरी नहीं बनाना, बल्कि हमें इंटरनेट को अपनी मुट्ठी पे रखना है और काम आने पर ही इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। बंद कमरे के चार दीवारी के छोटे से रोशनदान से मैंने जिंदगी को इतना ही पढ़ा, बस इंटरनेट के प्यार से। इसी के साथ आप सभी को सुप्रभात। मैं सौम्या कुमार सिंह, कक्षा 12वीं विज्ञान का छात्र, आज आप सभी के समक्ष दिए गए विषय बिन पानी के मछली और बिन इंटरनेट का जीवन एक समान के पक्ष में अपनी राय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज इंटरनेट एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब भलीभांति परिचित हैं। इंटरनेट ने पूरे विश्व को एक नए मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है। चाहे वो शिक्षा हो या खेल, चाहे वो स्वास्थ्य हो या मनोरंजन, चाहे वो कला हो या फिर व्यापार, इंटरनेट हर चीज में काम आता है। यहाँ तक कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के कार्य में भी जो इंटरनेट हमको सामग्री प्रदान करता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, मतलब प्रेरणादायक होता है। और हर प्रकार के अवसर देने का कार्य भी आज इंटरनेट ही कर रहा है। महोदय जरा ध्यान दीजिएगा कि वह कुछ यूँ कि मन को भाए और मुंड हिलाए। हाँ प्रतिपक्षियों, मैं आप ही के विषय में बात कर रहा हूँ। जो इंटरनेट के बारे में धीमा जहर और विकृतियों को विराट रूप से कह रहे हैं। पहले अपने गिरेबान को झांक कर देखिए। अरे फेसबुक के बिना आपकी सुबह नहीं होती, व्हाट्सएप के बिना आपकी दाल नहीं गलती, यूट्यूब के बिना तो आपका टायर पंक्चर नहीं होता, और यहाँ तक कि पेटीएम के बिना आपके घर पर नमक नहीं आता। मौसम के हाल से लेकर फल सब्जी के भाव तक आप इंटरनेट पर ही तो निर्भर रहते हैं, और उसके बाद आप इंटरनेट की उपाध्यायता पर प्रश्न करते हैं। गुड़ खाकर बुलबुलों से परहेज करने का ढिंडोरा पीटना बंद करो। अब आज आप देख सकते हैं आकाश से लेकर पाताल तक, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नोटबंदी तक, यहाँ तक कि RRR से लेकर KGF तक हर चीज की सूचना हमें इंटरनेट ही तो दे रहा है महोदय। और अगर हम बात करें बड़े बड़े प्रेरक प्रवक्ता जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा, संदीप महेश्वरी, वो सब भी इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे सोच को एक सकारात्मक राह दिखा रहे हैं। और ये सब भी केवल किसके लिए हो पाया है महोदय? इंटरनेट के लिए। महोदय मुझे तो लगता है कि मेरे जो प्रतिपक्षी हैं वो इंटरनेट का सकारात्मक भाव देखना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे भूलभुलैया में जी रहे हैं जहाँ बच्चे बॉर्नविटा से, औरतें फेयर एंड लवली से और पुरुष रजनीगंधा से सफल हो रहे हैं।
महोदय जरा गौर करिएगा इस बात पर कि विगत 2 परिस्थितियों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, इससे खासकर विद्यार्थियों के जीवन पर एक बहुत ही गहरा असर और बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। परंतु इस परिस्थिति में भी इंटरनेट ने हमारा साथ न छोड़ते हुए एक सच्चे मित्र की तरह हमारा साथ निभाया, और जिससे कि हमारी शिक्षण शैली जो थी वो सक्रिय कार्य करती रही। महोदय, मैं यहाँ पर बैठे मेरे सभी प्रतिपक्षी से सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या वो शिक्षा अर्जन करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं करते? क्या उन्होंने आज जो ये वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है उसके लिए इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया? जी, अब आगे की बात अगर मैं करना चाहूँ तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे कि जिस प्रकार बिना पानी जो है मछली के जीवन के लिए अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार आज के समय में इंटरनेट हमारे लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य बन चुका है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं सान्या राव, कक्षा 10वीं अ की छात्रा। आज दिए गए विषय बिना जल की मछली और बिना इंटरनेट का जीवन एक बराबर के ऊपर कुछ कहना है। तो पहले इंटरनेट होता है। इंटरनेट आधुनिक और प्रभावशाली एक संचार माध्यम बन चुका है। इंटरनेट पर कई सारी किताबें, जानकारियाँ, कई सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। हम इस्तेमाल भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्या यही है इंटरनेट? क्या सब कुछ अच्छा है या कुछ बुरा भी है? क्योंकि जो चीज़ अच्छा होता है कुछ ना कुछ उसमें बुराइयाँ भी होती हैं। तो बुराइयाँ देखी जाए तो इंटरनेट पे, जैसे सबने कहा कि इंटरनेट पे अनेक किताबें मौजूद है जिसे हम पढ़ते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। पर अगर वही किताब हमारे सामने रखी हो तब पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए अब वो पढ़ने का तरीका पुराना हो चुका है। हमें वो पसंद नहीं है कि हम वैसा नहीं पढ़ना चाहते। वो हर किसी के लिए अलग होता है, पर ज़्यादातर बच्चों को इंटरनेट से ही पढ़ना अच्छा लगता है। विद्यालय में भी शिक्षक पढ़ाते हैं, पर बच्चे सुनते नहीं है। किस कारण? नहीं, हमारे पास इंटरनेट है, हम पढ़ लेंगे, हमें क्या जाता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सुने ना सुने, हमारे लिए इंटरनेट है, हम उससे प्रश्न का उत्तर देख लेंगे, रख लेंगे और लिख लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। और हम इंटरनेट पे कई मित्र बनाते हैं, कई संपर्क जोड़ते हैं। हमारे ही साथ बैठे हुए हमारे बंधु, हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हम उनके साथ बात नहीं करेंगे, पर जो मित्र हमारे इंटरनेट पे बने हम उनके साथ बात कर सकते हैं। और यही नहीं, इंटरनेट के कारण कई सारी मुश्किलें आ रही है। जैसे कि हमने देखा कि लॉकडाउन में बहुत सारे जो परीक्षा हुई वो सब इंटरनेट में हमने ऑनलाइन, पर मुश्किलें वहाँ हुई कि हमने परीक्षा दे दी, पर कैसे दी ये थोड़ा सोचना मुश्किल है, क्योंकि हर किसी ने सही अच्छे से दिया या फिर बिना किसी से नकल किए दिया, ये हम कह नहीं सकते। और हमने देखा कि बहुत सारे धूर्त लोग क्या बैंक अकाउंट की जानकारियां लेकर चोरी तक का काम करते हैं। तो इंटरनेट इतना कुछ हमें प्रदान करता है, पर उसके बदले हमारा समय, हमारा ध्यान, बल्कि पैसा, इंटरनेट फ्री तो नहीं है ना, पैसा भी लेता है। तो क्या इतना सब कुछ, इतना अमूल्य चीज देना जरूरी है इंटरनेट के लिए? और मेरे को तो नहीं लगता कि इतना सब कुछ देना जरूरी है इंटरनेट के लिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें इंटरनेट में मिल रही है, अगर हम थोड़ा और परिश्रम करें तो वो हमें आसपास की चीज़ों में भी प्राप्त हो सकती है। जैसे कि किताबें कहें हम, तो वो भी अगर हम देखें तो हम बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी जगह है जहाँ से हम किताबें ले सकते हैं। जानकारियाँ भी शिक्षक है या फिर हम अपने माता पिता से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो और सबसे बड़ा चीज़ समाचार के लिए समाचार पत्र मौजूद है, फिर भी हम इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ बन गया है। उसके बिना चीज़ें उपलब्ध होने के बावजूद भी हम देखना नहीं चाहते, हमारे लिए सब कुछ इंटरनेट ही हो गया। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई चीज़ चाहे, कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करें तो वो मिलेगी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ इंटरनेट में ही हो, इंटरनेट से ही हमें प्राप्त हो। और इंटरनेट ने हमें बहुत सारे लाभ दिए, इंटरनेट से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर उसके बदले हम विनाश की ओर जो जा रहे हैं वो भी देखना जरूरी है। अगर हम इसका सही उपयोग नहीं करेंगे तो कब हमारा विनाश हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं दीपिका साहू कक्षा 12वीं कॉमर्स की तरफ से आई हूँ और मैं आकाश हाउस की तरफ से आज के बारे
हमको हमारी सारी जानकारी मिल सकती है, जिसके बारे में हम सोचना चाहेंगे, जिसके बारे में हमको पता करना चाहिए, हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को अच्छी तरह से इंटरनेट को इस्तेमाल करना आता है। वो हर चीज़ के बारे में जानकारी कर सकते हैं। क्या कभी किसी भी मनुष्य ने खुद भी ऐसा सोचा होगा कि कभी कोई इंसान एक ऐसी चीज़ की रचना कर देगा जिससे हमको घर बैठे ही हर एक चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर होगी। सभी लोग चाहे कुछ भी काम हो, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में हो, हम इंटरनेट से कर सकते हैं। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी। जिस प्रकार कुछ ही समय पहले कोरोना जैसी महामारी आई थी, तब हम अगर बिना इंटरनेट के रहते तो क्या पढ़ाई कर सकते थे? हमारी जो समस्याएं होगी, क्या हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे? हमारे पास उस समय कोई शिक्षक नहीं होते जो हमको उसके बारे में सटीक चीज़ बता सकते। और हम जरूरी थोड़ी ना है कि हमारे परिवार में भी कुछ ऐसे हो जो हमको बता दे। वो भी तो ना अनपढ़ होंगे, वो ना पढ़े लिखे होंगे जो हमारी समस्याओं को सुलझा सकते। तो अगर इंटरनेट नहीं होती तो क्या हम पढ़ाई कर सकते थे? इंटरनेट के द्वारा हम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए, सारी स्थिति के बारे में जानकारी किए, देश विदेश की सूचनाएं हासिल किए। ये तो था पहला ही उदाहरण। मैं और एक उदाहरण देना चाहूँगी ई कॉमर्स के बारे में। ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके द्वारा हम अपनी चीज़ों को बेचते और खरीदते हैं। इसमें और मैं एक नए व्यवसायों के बारे में बताना चाहूँगी कि जैसे इंटरनेट हमारे व्यवसायों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगी अमेजोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट। ये बहुत से कर्मचारियों को रोजगार भी दिए हैं। ये नहीं है कि इंटरनेट बुरा ही है, इंटरनेट के माध्यम से हमको बहुत से रोजगार भी मिलते हैं। ठीक इसी तरह से बच्चे हुए, बड़े हुए, सभी को इंटरनेट बहुत ही मूल्यवान है। और एक उदाहरण देना चाहती हूँ मैं। जिस तरह से हम अभी घर बैठे ही खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको बाहर जाकर ही खाना खाना हो। कुछ भी चीज़ हो, हम इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपना आज का डिबेट यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। पहले लोगों को अनिद्रा के कारण रातों को नींद नहीं आती थी, आजकल इंटरनेट के कारण नहीं आती। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम अमृता भोजवानी है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ और आज मैं यहाँ विचार विमर्श करने आई हूँ हमें दिए गए विषय पर, जो है बिन पानी की मछली और बिन इंटरनेट के जीवन एक समान। मैं इस कथन के प्रतिकूल सोचती हूँ, क्योंकि जैसे कि मेरे विद्यार्थी ने कहा कि मछली जल की पानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बिन पानी की मछली मर जाएगी, लेकिन बिन इंटरनेट के इंसान की मृत्यु नहीं होती। इंसान अपनी सहायता खुद अपने ज्ञान और बुद्धि से कर सकता है, वरन इंटरनेट के होने से उसकी मृत्यु जरूर हो जाएगी। 1983 के पहले भी जीवन संभव था जब इंटरनेट नहीं था और उससे होने वाली बीमारियां भी नहीं थी। इंटरनेट के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव हैं। इंटरनेट से बहुत समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे माइग्रेन, सिर दर्द, आँखों का कमज़ोर होना, पीठ दर्द और अनेक शारीरिक समस्याएं। इंटरनेट ने हमें अलग थलग कर दिया है। हम साथ रहते हुए भी अकेला महसूस करते हैं। और तो और इंटरनेट ने हमारी शारीरिक गतिविधि को भी हानि पहुंचाई है। हम इतने तल्लीन हो चुके हैं कि हमें बाहर गतिविधि में शामिल होने का अनदेखा कर रहे हैं। यह तो आप भी सहमत होंगे कि बच्चों के संपूर्ण विकास और प्रगति के लिए उनका बाहर खेलना कितना ज़्यादा आवश्यक है। इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है और इस अंतर्जाल के जाल में हम फंसते ही जा रहे हैं। इंटरनेट हमारे लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि इसके बिना ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे आँख, कान और मुंह बंद कर दिए हों। हम अपनी दिल और दिमाग की भावनाएं इंटरनेट के दीवार पर चिपका देते हैं। समस्या या मसले कितने भी निजी क्यों ना हो, हम पूरी दुनिया के सामने रख देते हैं, लिखते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं और सीखने का ढोंग भी करते हैं। ढोंग इसलिए कहा
क्योंकि हमने कितना भी क्यों ना सीख लिया हो, आपने यह नहीं सीखा कि इंटरनेट से प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा है। इंटरनेट से ग्लोबल वार्मिंग यानी कि पर्यावरण का तापमान बढ़ता है। कैसे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने खुद दावा किया है कि इंटरनेट के प्रयोग से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और तो और इंटरनेट के प्रयोग से विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का भी व्यर्थ होता है। क्या आपको पता है एक गूगल सर्च में जितनी बिजली खर्च होती है उससे हम 11 वाट का एक CFL बल्ब 1 घंटे तक चला सकते हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि अगर लेखक रोआल्ड डाल को इंटरनेट के नुकसान के बारे में उस समय जानकारी होती, वो मॉन्स्टर यानी कि राक्षसी और इडियोटिक थिंग यानी कि मूर्ख वस्तु टेलीविजन को नहीं इंटरनेट को कहते। धन्यवाद। जैसे कि मेरे प्रतिबंधी ने कहा, अगर हम विद्यालय में कोई चीज़ नहीं समझते हैं तो उसको इंटरनेट पर जाके पढ़ सकते हैं। पर इंटरनेट पे ही क्यों पढ़ना? क्या हमारे शिक्षक क्वालिफाइड नहीं है? क्या हम उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते? और रही बात हमारी, क्या आपने इस विषय के बारे में गूगल पे सर्च नहीं किया? मैं सरासर इस बात पे इनकार करता हूँ, मैंने इस पर गूगल पे सर्च नहीं किया, क्योंकि इस पर गूगल पे सर्च करने की बात ही नहीं है। क्योंकि जो जल है, अगर हम उसको मछलियों का वो घर होता है, अगर हम आपके घर को उजाड़ दें तो आपको कैसा लगेगा? दिन ब दिन 5G की रेंज बढ़ती जा रही है। जैसे कि मेरे विपक्षी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग हो या कोई भी इंटरनेट का जो यूजर्स होता है या फिर उसका जो यूजर्स होता है उसको हम बहुत ही जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट में हम लोग अपनी समय बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेट में जो समय बर्बाद कर रहे हैं, अगर उसी समय को हम अगर पढ़ाई पे इस्तेमाल करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी। हम इंटरनेट, हमारी जान जा रही है, इंटरनेट का दोस्त, अरे जानवर मर रहे हैं, इंटरनेट का दोस्त, यहाँ आधे लोग को बैठे हुए चश्मा लगा है, क्यों? इंटरनेट का दोस्त है ना भाई। अच्छा जी, मैं आपके बातों का खंडन करते हुए ये कहना चाहूँगा महोदय कि अगर तलवार राम के हाथ में दी जाए तो वो सृजन करती है, और वही तलवार अगर रावण के हाथ में दी जाए तो वो संहार करती है महोदय। अब बात मेरी ये है कि अगर हमारे पास हथियार है तो वो हमारी गलती है कि हम उसे अपने आप को आघात करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि अपना विश्वास बढ़ाने के लिए। मैं कहना चाहती हूँ कि किसी ने कहा कि APJ अब्दुल कलाम के पास अगर इंटरनेट होता तो वो और सफल। आज है हमारे पास इंटरनेट, तो देखते हैं कि दूसरा APJ अब्दुल कलाम कौन बन पाता है। देखते हैं कि जिसने ये कहा क्या वो APJ अब्दुल कलाम बन पाते हैं या उससे भी आगे चले जाएंगे। इंटरनेट तो है ना हमारे पास। मैं यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप इंटरनेट को दोस्त कैसे दे सकते हैं, जबकि आपका सारा कार्य इंटरनेट से होता है। आपको हर एक छोटा से छोटा चीज के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता है, फिर आप इंटरनेट को दोस्त क्यों दे रहे हैं? हर चीज के लिए इंटरनेट जरूरी है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो फिर मैं विपक्षी ये कह रहे हैं कि इंटरनेट की मदद से लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन क्लासेस करके उसने हमारी सहायता की है। मैं यह कहना चाहूँगी कि काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस में शामिल ही नहीं हुए और उन्होंने